नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, श्रीदेवी, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म नया कदम का। साल 1984 में आई नया कदम राजेश खन्ना की उन तमाम फिल्मों से अलग थी जो राजेश खन्ना अब तक करते रहे थे। 90 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। साल 1973-74 के बाद जब करियर में अचानक से ढलान आना शुरू हुआ तो राजेश खन्ना ने मल्टी स्टारर फिल्में की और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको लेकर जितने प्रयोग हो सकते थे वो सब किए। नई नई तरीके की स्क्रिप्ट की, कई बार ऐसी कहानी चुनी जो लोगों को समझ नहीं आई और फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 1984 में आई नया कदम के राघवेंद्र द्वारा निर्देशित और एक हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म जिसे हिट कहा गया। फिल्म में राजेश खन्ना, जया प्रदा, श्रीदेवी, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, रंजीत और शिवपुरी नजर आए। ओम शिवपुरी। ये फिल्म दरअसल तेलुगु फिल्म त्रिशूलम जो साल 1982 में आई थी उसका हिंदी रीमेक थी और फिल्म साक्षरता पर है, एजुकेशन पर है, महिला सशक्तिकरण और विकास के सामाजिक मुद्दों से संबंधित है और भारतीय गांवों में साक्षरता के महत्व पर एक टिप्पणी करती हुई ये फिल्म है जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। फिल्म में मधुकर और जग्गू हिटलर जैसे अत्याचारी हैं जो एक छोटे से समुदाय पर कठोर शासन करते हैं। वो निवासियों को अनपढ़ रखना पसंद करते हैं ताकि वो समय के साथ उन पर अत्याचार और दुर्व्यवहार करना जारी रख सके। लेकिन एक युवा लड़का रामू, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, स्थानीय स्कूल मास्टर श्रीकांत की मदद से गुप्त तरीके से खुद को शिक्षित करता है। सालों बाद रामू बड़ा हो गया है और अब वो एक दुर्जेय ताकत है। मधुकर और जग्गू उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं और जल्दी ही उसके चारों ओर झूठ और धोखे का जाल बुनते हैं जिससे उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। फिल्म की कहानी आपको सुनाएं, कहानी समझाएं, उससे पहले किरदार को समझिए। राजेश खन्ना रामू के किरदार में है, बिजली के किरदार में जया प्रदा हैं, श्रीदेवी ने लक्ष्मी का किरदार निभाया और पद्मिनी कोल्हापुरे फिल्म में चंदा के रूप में हैं। हिटलर आलोक मधुकर के रूप में कादर खान हैं और रणजीत गंगू के रूप में हैं। ओम शिवपुरी जग्गू के रूप में, मास्टर श्रीकांत के रूप में सत्येंद्र कपूर हैं और रामू की मां यानी कि राजेश खन्ना की मां के रूप में जयश्री गटकर, दिनेश हिंगू मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में इस फिल्म में आपको नजर आते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि आलोक मधुकर और जग्गू अत्याचारी हैं, यानी कादर खान और ओम शिवपुरी ये दोनों बहुत अत्याचारी हैं जो गुप्त गांव नामक एक गांव पर शासन करते हैं जहां के अधिकांश जो निवासी हैं वो अशिक्षित हैं और इन दोनों का वहां पर अधिकार चलता है, पूरा शासन चलता है। मधुकर और जग्गू किसी को भी गांव के बच्चों को पढ़ाने की अनुमति नहीं देते। श्रीकांत नामक एक ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना शुरू करने का फैसला करता है। मधुकर उसे बताता है कि वो केवल अमीरों के बच्चों को ही पढ़ा सकता है, गरीबों को नहीं। उसे मजदूरों के बच्चों या निचली जातियों में पैदा हुए बच्चों को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह मधुकर गरीब लोगों पर अत्याचार करना जारी रख सकता है। वो श्रीकांत को धमकी देता है कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रामू नाम का एक लड़का अपनी विधवा मां के साथ गांव में रहता है जो मधुकर के बंगले में एक नौकर के रूप में काम करता है और उसकी मां भी वहीं काम करती है और उसके साथ एक अनाथ लड़की चंदा भी रहती है। रामू मधुकर के घर अक्सर आना जाना शुरू कर देता है और उसकी बेटी लक्ष्मी से दोस्ती कर लेता है। लक्ष्मी पढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो अमीर मधुकर की बेटी है और उसे देखकर रामू भी पढ़ना चाहता है। रामू मास्टर श्रीकांत के साथ गांव छोड़ देता है और खुद को शिक्षित करने के लिए
शहर चला जाता है। सालों बाद वक्त का पहिया घूमता है। रामू अब बड़ा हो गया है और बड़ा हो जाता है जब वो तो गांव लौटता है। वो गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझाना शुरू करता है। वो उनसे आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी जो कॉलेज ग्रेजुएट बन चुकी है, रामू के प्रयासों में उसकी मदद करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे रामू से वो प्यार भी करने लगती है और उससे शादी करने की उम्मीद करती है। लक्ष्मी इस बात से अनजान है कि चंदा भी बचपन से रामू से प्यार करती है। जब भी रामू गांव में होता है, चंदा उसकी भलाई का ख्याल रखती है, हर चीज़ का, खाने पीने। अपने और शिक्षित रामू के बीच की खाई को पाटने के लिए चंदा लक्ष्मी से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखने का फैसला करती है, जिससे कि वो उस काबिल हो सके जिससे कि रामू उसे कभी ठुकरा ना सके। एक दिन वो लक्ष्मी की डायरी पढ़ती है और उसे रामू के लिए लक्ष्मी के प्यार के बारे में पता चलता है। चंदा अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि लक्ष्मी रामू के लिए ज़्यादा ठीक है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, शहर से पढ़कर आई है, अमीर है, वगैरह वगैरह। चंदा को पता चलता है कि मधुकर ने अपने गुंडे गंगू को रामू को मारने का आदेश दिया है। अब गंगू के मन में हमेशा चंदा को पाने की इच्छा थी। चंदा रामू की जान के बदले गंगू से शादी करने की पेशकश करती है। मधुकर अपनी बेटी की रामू से शादी करने की इच्छा को स्वीकार करने का फैसला करता है क्योंकि वो इस गठबंधन का इस्तेमाल रामू को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में करना चाहता है। जग्गू रामू को अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए खतरा मानता है। वो गांव वालों के मन में रामू के इरादों को लेकर संदेह पैदा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लक्ष्मी से शादी करने वाला है जो ऊंची जाति की है। रामू गांव वालों को यह साबित करना चाहता है कि वो अपनी शादी का इस्तेमाल अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। वो बलात्कार की शिकार बिजली से शादी करने का फैसला करता है जो बलात्कार के आघात के परिणाम स्वरूप अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ये कृत्य गांव वालों को उसके अच्छे इरादों के बारे में आश्वस्त करता है। मास्टर श्रीकांत रामू और गांव वालों के समर्थन से एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव में हिस्सा लेकर जग्गू की राजनीतिक शक्ति को चुनौती देना चाहता है। मधुकर इस बात से क्रोधित है कि रामू ने उसकी बेटी से शादी नहीं की। वो गंगू को मास्टर श्रीकांत की हत्या करने का आदेश देता है। जग्गू, जिसने मूल रूप से बिजली के बलात्कार की साजिश रची थी, गंगू से बिजली का अपहरण करने और उसे अपने पास लाने के लिए कहता है ताकि वो उसका बलात्कार कर सके और उसका दोष मधुकर पर डाल सके। गंगू मास्टर श्रीकांत को घायल कर देती है और रामू घायल श्रीकांत को इलाज के लिए शहर ले जाने का फैसला करता है। रामू के शहर जाने के बाद गंगू बिजली का अपहरण कर लेता है। चंदा गंगू को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे चाकू मार देता है। बिजली खुदकुशी कर लेती है क्योंकि वो दोबारा बलात्कार के सदमे को सहन नहीं कर पाती। जब रामू गांव लौटता है तो वो चंदा और बिजली दोनों को मृत पाता है। लक्ष्मी उसे उनकी मौत के पीछे की सच्चाई बताती है। रामू कानून अपने हाथ में लेने का फैसला करता है और मधुकर, जग्गू और गंगू को मार देता है। रामू को अब जेल की सजा सुनाई जाती है। लक्ष्मी ग्रामीणों को शिक्षित करने का अपना काम जारी रखती है और इस तरीके से ये फिल्म समापन की ओर जाती है। एक बार फिर आपको किरदार बता दें, राजेश खन्ना रामू के किरदार में हैं, बिजली के किरदार में जयाप्रदा है, श्रीदेवी ने लक्ष्मी का किरदार निभाया है और पद्मिनी कोल्हापुरे चंदा के किरदार में है, जबकि आलोक मधुकर जो हिटलर है उसके किरदार में कादर खान और गंगू के किरदार में रणजीत है। इसके सभी गाने बप्पी लहड़ी ने रचे, म्यूज़िक दिया और आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया एक गाना है, ये क्या हुआ करके है एक गीत, या फूल जहां जो आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, सैला आया किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गाना, राम हो गया
करके एक गीत है जो आशा भोसले किशोर कुमार का है, और जिंदगी का गाना है वो भी आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में है। लेकिन ये फिल्म को हिट फिल्म कहा जा सकता है, पैसा वसूल ये फिल्म रही, लेकिन इसकी कहानी, इसके गीत और संगीत, कास्टिंग, सब कुछ सही होने के बावजूद भी फिल्म दर्शकों को बहुत ज़्यादा नहीं लुभा पाई। लेकिन हाँ, ये फिल्म एक पैसा वसूल फिल्म रही राजेश खन्ना की, जो 90 के दशक की शुरुआत में आई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।